दोस्तों अंशुल जुबली जो इंडिया से बिलोंग करता है, भरत कंदारे के बाद वो दूसरा ऐसा फाइटर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है यूएफसी में। तो दोस्तों सबके दिल में एक सवाल है, अंशुल जुबली की थर्ड फाइट कब होगी और किसके साथ होगी, और क्या अंशुल जुबली के प्रिपरेशन चल रहे थर्ड फाइट के लिए, ये भी समझेंगे ये वाले वीडियो में। और अंशुल जुबली के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये थर्ड फाइट उनकी लास्ट फाइट हो सकती है यूएफसी में। और अगर अंशुल जुबली ये फाइट भी लूज करते हैं तो किस तरीके से वो यूएफसी में अपनी जगह रिटेन कर पाएंगे, ये भी समझेंगे। और उसके साथ साथ पूजा तोमर जो इंडियन फीमेल यूएफसी फाइटर है, उसके रिलेटेड भी एक अपडेट है, एक नई न्यूज आई है। समझेंगे पूजा तोमर की थर्ड फाइट किसके साथ हो सकती है यूएफसी में, या फिर यूएफसी में इंडियन फाइटर का जीतना सपना का सपना ही रह जाएगा। ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बिना शुगर कोटेड किए। और ऐसा ही यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एमएमए फाइट वाला। दोस्तों अंशुल जुबली एक ऐसा एमएमए फाइटर है जिसने एमएमए का इंडिया में क्रेज बढ़ाया, हाइप बढ़ाई, और एमएमए फैंस की अंशुल जुबली से काफी ज्यादा उम्मीदें थी और आज भी है। पर जो फाइट माइक ब्रेडन और किलन साल्किल के साथ हुई, हालांकि ऐसा देखा गया किलन साल्किल के अगेंस्ट जो फाइट हुई उसमें अर्ली स्टॉपेज दिया गया अंशुल जुबली को। पर दोस्तों रीजन तो इंडिया में कोई सुनना ही नहीं चाहता और ये दोनों फाइट अंशुल जुबली हार जाता है। इन दो हार की वजह से सोशल मीडिया में अंशुल जुबली को इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ज्यादा गलत चीजें बोली जा रही है। कुछ पॉडकास्ट में उसने ऐसी चीज बोली, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको इतना ज्यादा हेट किया जाए, इतना ज्यादा ट्रोल किया जाए। इंस्टाग्राम का कोई भी पोस्ट उठा लो अंशुल जुबली का, इतना ज्यादा कमेंट सेक्शन में हेट क्यों? क्या उसने पॉडकास्ट में इंडिया के खिलाफ कुछ बोला? क्या उसने ऐसा कुछ करा जिसकी वजह से इंडिया की इमेज डाउन हो? ऐसा तो कुछ नहीं करा अंशुल जुबली ने, राइट? उसको जो लगा उसने हाइपोथेटिकल वे में पॉडकास्ट में जाके बोल दिया। और फाइट हारना और जीतना इट्स पार्ट ऑफ गेम। ऐसे कंट्री में एमएमए खेल रहा है और ऐसे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां के पब्लिक को क्रिकेट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, क्रिकेट के अलावा कुछ पता ही नहीं, और ऐसी कंट्री को यूएफसी में जाके उसने रिप्रेजेंट किया। ये अपने आप में ही अचीवमेंट है दोस्तों। और दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अंशुल जुबली का सिर्फ एक फाइट बचा हुआ है और किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में उसको ये मैच तो जीतनी ही होगी, इसमें जीत हासिल करनी होगी। जो अंशुल जुबली ने पॉडकास्ट में बोला था वो रियलिटी में उसको करना पड़ेगा, जीत हासिल करनी पड़ेगी, तभी वो अपनी जगह रिटर्न कर पाएंगे यूएफसी में। और अगर अंशुल जुबली ने यहाँ पे जीत नहीं हासिल करी तो यूएफसी उनको 2-3 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए इंडिया भेज देगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। अब अंशुल जुबली की थर्ड फाइट किसके साथ होगी और कब होगी ये भी समझते हैं। यहाँ पे दो फाइटर्स का नाम आगे आ रहा है, डेनिस बुजुक्जा और मिच रैमिरेस। ये दो फाइटर्स के साथ नाम आ रहा है। दोनों फाइटर्स अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये दोनों फाइटर्स का नाम काफी आगे आ रहा है, मेरे सोर्सेस के थ्रू ये मुझे पता चला। अब समझेंगे अंशुल जुबली की फाइट कब होगी। ये साल के फरवरी में किलन साल्किल के साथ फाइट हुई अंशुल जुबली की। तो अभी सेकंड फाइट होके ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि दिसंबर में यहाँ पे अंशुल जुबली की फाइट फिक्स हो सकती है, या फिर जनवरी और फेब में हो सकती है। जैसे इस फाइट्स के बारे में अपडेट आती रहेंगी, मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। और उम्मीद तो बहुत ज्यादा है अपने अंशुल जुबली से। अपना कह रहा हूं बिकॉज भारतीय फाइटर है, अपना फाइटर है। ये ब्राजीलियन फाइटर्स, दागिस्तानी फाइटर्स और ये अमेरिकन फाइटर्स को हम इतना सपोर्ट करते हैं, अपना मानते हैं। जब वो जीत जाए उनके सेलिब्रेशंस में हमें भी मजा आता है। हरे ये जीते हम उनको सपोर्ट करते हैं, वैसे अंशुल जुबली को भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। लॉयल बनना पड़ेगा अपने फाइटर्स के साथ। और अब बात करेंगे अपनी नारी शक्ति पूजा तोमर के बारे में, जो फर्स्ट फीमेल फाइटर हुई यूएफसी में इंडिया से। दोस्तों पूजा तोमर फर्स्ट फाइट तो जीत गई, पर सेकंड मैच यहाँ पे वो जीत नहीं पाई। पर उसका परफॉर्मेंस इतना इंप्रेसिव था, उसकी स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है दोस्तों। और अभी न्यूज ये आई है कि पूजा तोमर की नेक्स्ट फाइट यहाँ पे फिक्स हो सकती है फातिमा किलिन के साथ, या फिर एलिस एड्रेलाइन के साथ हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। और पूजा तोमर की फाइट नेक्स्ट ईयर जैन या फेब में फिक्स होने की चांसेस ज्यादा है। देखो सपोर्ट तो हम सारे फाइटर्स का करते हैं, और खास करके उन फाइटर्स का जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। समझना होगा हम सबको, बीइंग ए इंडियन हम सबको एक रहना होगा। और काफी बार मैंने मेरे कमेंट सेक्शन में देखा है कि लोग रिलीजन के बारे में बात करते हैं, ये रिलीजन है वो रिलीजन है। दोस्तों इससे ऊपर आना पड़ेगा हम लोग को। जब तक हम आपस में लड़ेंगे तब तक एक अच्छा एमएमए फाइटर कभी इस कंट्री से नहीं निकल के आएगा। ये रिलीजन वगैरह चीजें अपने पर्सनल लेवल पे रखना सही है, पर यहाँ पे जब मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात होती है, जब इंडिया की बात होती है, तब सारी चीजें छोड़ के हमें एज ए इंडियन सोचना होगा। दोस्तों आप उन लोगों में हो जो रियल स्पोर्ट देखते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स। आधे पब्लिक तो यहाँ पे रोस्टिंग वीडियोस और ये नाच गाने वाले वीडियोस देखते हैं। हम मिक्स मार्शल आर्ट्स देखने वाले बंदे सबसे अलग होते हैं। आप आपका सराउंडिंग देखो, कितने बंदे मिक्स मार्शल आर्ट्स देखते हैं? आपको बहुत कम बंदे मिलेंगे। तो क्या चीज हमें एक बनाएंगी? सबसे पहले तो रिलीजन के बारे में बात करना छोड़ दो। दूसरा अपने इंडियन फाइटर्स को सपोर्ट करो। अगर मुझे खुद फेमस होना होता तो ये कुटपटांग सी वीडियो डाल के मैं भी फेमस बन जाता,
आजकल वैसे ही लोग फेमस हो रहे हैं, पर दोस्तों हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मिक्स मार्शल आर्ट्स, एक स्पोर्ट रिप्रेजेंट करता है और मिक्स मार्शल आर्ट्स ही है जो हम सबको एक साथ लेकर जाती है। दोस्तों मैंने इंडियन फाइटर ओवेस याकूब के ऊपर वीडियो बनाया, उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में आके लोगों ने क्या क्या नहीं बोला मुझे। जब भी इंडिया का फाइटर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और मैं उसको सपोर्ट भी करूंगा। आप लोगों को मेरी बात सही लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना #सपोर्ट इंडियन फाइटर। और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और जय हिंद।